Welcome students, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get my next videos notification. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पे हमारा दो समीकरण बन जाएगा, उनको हम सोल्व करके एपी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या 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 कहा था कि थर्ड टर्म 16 है और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो लिखा है कि वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और जो सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो ये इधर आकर माइनस भी हो जाएगा। A7 माइनस A5 इक्वल टू 12। तो लेट कर लेंगे कि A क्या है, A बी द फर्स्ट टर्म एंड D क्या है, तो D बी द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस उसके बाद ये जो थर्ड टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देंगे गिवन है कि थर्ड टर्म 16 है और ये से ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो थर्ड टर्म को 16 लिखेंगे, तो A प्लस 2D इक्वल टू 16। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो सातवें टर्म को खोलेंगे तो A प्लस 6D और फिफ्थ टर्म को खोलने पर A प्लस 4D। अब A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। A से A कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2D इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू 12 अपॉन 2 तो डिवाइड होकर 6। अब D की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ। तो A प्लस 2D इक्वल टू 16 है, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई D की जगह वैल्यू 6, तो 2 6 जा 12 अब इक्वल टू 16। तो प्लस का 12 है, उधर जाकर माइनस कर दो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 4। तो हमें कह रहा था डिटरमाइन AP, तो AP निकालना है। तो AP क्या होता है, A फिर A प्लस D फिर A प्लस 2D फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो यानी फर्स्ट टर्म क्या आया 4, फिर 4 प्लस D की वैल्यू 6, तो फिर 4 प्लस 2 इंटू 6 डैश, तो 4 10 16 ऐसे हमारा AP बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, एक AP है 3 8 मतलब 3 8 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो इस बार अब तक हम आगे से ही सारा पद निकालते हैं, तो इस बार हमें अंतिम यानी पीछे से निकालना है। ठीक है, तो फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, टर्म ऑफ द AP, ये AP दिया हुआ है। चलो AP जो दिया हुआ है तो 3 है 8 है 13 है ऐसे ऐसे, तो ये AP है तो इसको लिखेंगे रिवर्स AP, मतलब विपरीत ले लेंगे। ये वाला ना फर्स्ट मान लेंगे, तो 253 कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 5 देखो इंक्रीज हो रहा है, तो 5 5 लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस करने पे 248 फिर 243 ऐसे उल्टा उल्टा चलेगा, तो आखिरी में ये आ जाएगा 13 8 और 3। तो इसमें अब ना हम इसको रिवर्स कर देंगे यानी विपरीत कर देंगे, यानी जो हमारी जो समांतर श्रेणी होगी उसको हम ना रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला टर्म आ जाएगा 253, D की वैल्यू आ जाएगा -5 और AN आ जाएगा ये वाला 3। तो AN का फार्मूला मतलब N निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो N निकालने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें 20वां टर्म निकालना है ना, तो सीधा हम 20वां टर्म निकाल लेंगे। तो A प्लस 19D
ए हो जाएगा 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई डी, डी की जगह -5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 पच्चे 45 के 5 हासिल किया 4, 95। ठीक है, तो 253 में से 95 माइनस कर दो तो 158 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कि आंसर आया है। तो इसमें तो आंसर नहीं है। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term in AP। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो लेट कर लेंगे कि ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि जो 4th टर्म है और 8th टर्म है इन दोनों का जो सम है वो 24 है, और फिर कहा था कि जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है इन दोनों का योग 44 है, और फाइंड करना है मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो यानी प्रथम 3 पद, हमें प्रथम 3 पद निकालना है। तो A4 को A+3D लिखेंगे और इसको A+7D लिखेंगे इक्वल टू 24। ए और ए जुड़कर 2A हो जाएगा और ये हो जाएगा 10D इक्वल टू 24, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हो जाएगा A+5D और ये हो जाएगा A+9D इक्वल टू 24। A6 को A+5D और A10 को A+9D, ये A है मेरा 9 जैसे लग रहा है। ए और ए ऐड होकर 2A + 14D इक्वल टू 44। देखो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो ए कट के डी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यानी 2A + 10D इक्वल टू 24 में से अगर हम 2A + 14D इक्वल टू 44 माइनस करें तो माइनस 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 ये कट जाएगा, ये बचेगा -4D और ये बचेगा -20, तो ये 4 से कट जाएगा तो D की वैल्यू 5। तो D की वैल्यू क्या आ गई 5, तो मैं पुट कर दूंगा D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, यहाँ, तो 2A + 10D इक्वल टू 24, तो 2A + 10 × 5 इक्वल टू 24, तो 2A + 50 इक्वल टू 24, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2A 24 माइनस का 50 तो 26 आ जाएगा। ठीक है, 24 में से 50 माइनस होगा 26 आ जाएगा। फिर 2A, तो A की वैल्यू आ जाएगा 26/2, A की वैल्यू हो जाएगा माइनस में 13। तो हमारे को क्या निकालना था, फर्स्ट 3 टर्म, तो प्रथम 3 पद निकालना था। तो प्रथम 3 पद आ जाएगा A यानी -3, तो A अगला हो जाएगा A+D, तो यानी -13 + 5 यानी -8, और ऐसे हो जाएगा A+2D, तो यानी -13 + 5 2 = 10, तो -3, तो हमारा आंसर आ जाएगा -13 -8 और -3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं वीडियो से बाहर तो नहीं चली गई, ओ सॉरी, वीडियो से थोड़ी बाहर चली गई, तो आ जाएगा -13 -8 -3। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क्स इन 1995 एंड एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज़ and received an investment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो देखो हमारा आराम से AP बन जाएगा कि जो 1995 था उसमें वो कितना कमाता था 5,000, फिर 1 साल बाद 200 रुपये बढ़ जाएगा, फिर 200 रुपये बढ़ जाएगा, तो ये 7,000 तक बढ़ता रहेगा। ये डिफिनिट हो गया, तो यार A की वैल्यू हो जाएगा 5,000, D की वैल्यू
200 रुपये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपये ना इनकम बढ़ रही है और शुरुआत में कितनी है 5000, तो 5000 रुपये है और 200 रुपये बढ़ रही है। तो अगर हम 200 रुपये को मतलब डी मान लें, इसको ए मान लें और ये 7000 रुपये बनानी है, इसे एन मान लें, तो कितने साल बाद बोला था तो एन निकालना है। ठीक है, तो एन का फॉर्म लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एन यानी 7000 इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 डी, तो डी यानी 200। ये प्लस का 5000 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7000 में से 5000 घट के 2000 बराबर एन माइनस 1 और ये 200, तो ये वाला कट जाएगा, तो यानी 10 बचेगा यहाँ एन माइनस 1। ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 तो यानी 11, तो 11 ईयर्स यानी 11 वर्ष के बाद उसकी जो सैलरी है वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7000 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, यानी 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि अन्यवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो गई, यानी 20.75 पैसे हो गई, तो एन ज्ञात कीजिए, यानी कौन से सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो गई। ठीक है, तो रामकली सेव 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक एंड ऑफ अ ईयर, यानी किसी साल के प्रथम सप्ताह में जो रामकली है वो कितने रुपये बचा कर पाती है, 5 रुपये। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, उसकी जो बचत है ना वो इंक्रीज होती रहती है, तो कितने रुपए, 1.75 रुपये इंक्रीज होती रहती है। इन द nth वीक, और n वीक में यदि हर वीक सेविंग, उसकी जो साप्ताहिक बचत हो गई वो इतने रुपए हो गई बढ़कर, तो हमें n पता करना है। तो हमें फाइंड करना है n, यानी नंबर ऑफ वीक पता करना है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जो बढ़ रहा है ना तो ये प्लस का हो जाएगा, इतने रुपए। ठीक है, और उसका जो सेविंग इतना रुपये हो गया, ये हम ले लेंगे लास्ट टर्म an। ठीक है, लास्ट टर्म या an ले लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल सम an का फॉर्म लगा देंगे a प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये फॉर्मूला लगाने से हमारे n की वैल्यू पता चल जाएगा कि कितने वर्ष में, मतलब कितने सप्ताह के बाद उसकी इतने रुपये जो है वो an हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे an कितना हो जाएगा, 20.75। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 रुपये, और n माइनस 1 और d की वैल्यू मल्टीप्लाई में 1.75, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गया। ठीक है, ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 में से ये 5 घट जाएगा, तो 15.75। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 15.75 इसके डिवाइड में ये आ जाएगा 1.75 और बराबर n माइनस 1। देखो ये 0.2 जनों के आगे है तो 20 आएगा, 2 मतलब 2 डिजिट के आगे डेसिमल होता है ना, तो इसको हटा के बटे में 20। नीचे वाला भी 2 के आगे था, इसको भी हटा के ऊपर 20। अब ये 5 के टेबल से काट देंगे, 5 तिया 15 5 25, 5 से काटो 5 तिया 15, 5 हुआ 5 25, फिर 5 से काटो 5 7 35, 5 से काटो 5 6 30, 5 तिया 15, 7 से काटो 7 9 63, तो 9 यानी 9 आ गया। ठीक है, तो इधर आके ऐड हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10 वीक्स। तो जो 10 वीक्स माने 10 सप्ताह, तो 10 सप्ताह के बाद उसकी जो मतलब इनकम है वो इतना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।